नॉर्थ पोल की बर्फीली तन्हाई में एक शिप के आसपास घूमता एक राज सबकी जिंदगी पलट देता है। पर असली खतरा सिर्फ एक बीस्ट नहीं बल्कि एक इंसान की बनाई हुई तबाहकुन क्रिएशन होती है। 1857 नॉर्थ पोल एक शिप बर्फ में अटका हुआ है। कैप्टन एडरसन क्रू को आइस तोड़ने का ऑर्डर देता है। काम के बीच डॉक्टर दूर जलती आग नोटिस करता है। एडरसन कुछ लोगों के साथ वहां जाता है और बर्फ पर बिखरा खून देखकर सब घबरा जाते हैं। आगे एक जख्मी आदमी मिलता है, विक्टर। उसे शिप पर लौटाते ही एक डरावनी गरज सुनाई देती है। शिप के आसपास एक हॉरिफाइंग क्रिएचर आता है। क्रू गोलियां चला देता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। वो आदमियों को एक एक करके गिरा देता है और विक्टर को मारता है। जब क्रू मना करता है तो वो और वायलेंट हो जाता है। एडरसन शॉटगन से उसे जोर का शॉट देता है। क्रिएचर गिरता है पर जिंदा रहता है। फिर शिप को धक्का देने लगता है। एडरसन बर्फ तोड़ देता है और वो क्रिएचर ठंडे पानी में डूब जाता है। शिप पर विक्टर ट्रीट होता है और बताता है कि क्रिएचर वापस आएगा क्योंकि वो मर नहीं सकता। फिर विक्टर अपनी कहानी सुनाता है। बचपन में उसका पिता लियोपोल्ड एक मशहूर सर्जन था और एक क्रूर आदमी। घर में हमेशा झगड़े और डिलीवरी के वक्त विक्टर की मां मर गई। तब से लियोपोल्ड ने सारा प्यार छोटे बेटे विलियम को दे दिया। विक्टर अकेला हो गया और उसने फैसला किया कि वो मौत को हराना सीखेगा। सालों तक विक्टर दुनिया भर में साइंस पढ़ता रहा। रॉयल कॉलेज में उसने सबको शॉक कर दिया जब उसने अलग अलग बॉडीज को जोड़कर एक हाथ इलेक्ट्रिक करंट से चला दिया। प्रोफेसर ने इसे पाप बोला पर एक आदमी हेनरिक उसके काम से इम्प्रेस हुआ। हेनरिक ने एक पुराने कैसल को लैब बनाकर विक्टर को रिसर्च का मौका दिया। विक्टर बॉडीज कलेक्ट करके एक पूरा इंसान बनाना शुरू करता है। साथ ही विलियम की फानिस एलिजाबेथ से मिलकर उसे एक अजीब कनेक्शन महसूस होता है। पर एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे होते हैं। एक दिन एलिजाबेथ उसे रिजेक्ट करती है और हार्ट ब्रेक विक्टर को एक ब्रेक थ्रू तक ले जाता है। लाइटिंग की मदद से वो एक क्रिएचर को जिंदा कर देता है। क्रिएचर बच्चे की तरह इनोसेंट होता है पर विक्टर उसे छुपाकर चैंस में रखता है। दिन बीतने पर क्रिएचर स्ट्रांग होता गया, जल्दी हील करता था पर बोल नहीं पाता था। जब विलियम और एलिजाबेथ कैसल आते हैं, एलिजाबेथ क्रिएचर को देखकर इमोशनल हो जाती है। विक्टर उसे स्टूपिड बोलता है और एलिजाबेथ उसे मॉन्स्टर कह देती है। गुस्से में विक्टर क्रिएचर को पोकर से मार देता है। दर्द में क्रिएचर विक्टर का नाम पुकारता है। तब विक्टर क्रिएचर को और लैब को जला देने का फैसला करता है। वो ट्यूनल में फायर लगाता है और बाहर निकल जाता है। क्रिएचर की चीख सुनकर विक्टर वापस आने की कोशिश करता है पर एक बड़ा एक्सप्लोजन उसका पैर बर्बाद कर देता है। क्रिएचर बच जाता है और जंगल डीर और एक ब्लिंड आदमी के साथ रहकर बोलना और दुनिया समझना सीखता है। जब उस आदमी की मौत पर लोग क्रिएचर को ही दोषी समझकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, क्रिएचर समझ जाता है कि उसके लिए दुनिया में जगह नहीं है। तब वो विक्टर को ढूंढने निकल पड़ता है। दोनों की तकरार आखिर नया नॉर्थ पोल तक पहुंचती है। विक्टर एलिजाबेथ और विलियम की मौत के गिल्ट में जल रहा होता है। क्रिएचर कंपेनियनशिप मांगता है। विक्टर मना करता है और उनकी डेडली चेस बर्फ में खो जाती है। डायनामाइट फाइट्स और इंजरीज के बीच विक्टर टूट जाता है। शिप वाले विक्टर और क्रिएचर को बर्फ पर मिलते हैं। विक्टर क्रिएचर का हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरे बेटे हो। क्रिएचर अपने मेकर को माफ कर देता है। विक्टर की डेथ के बाद कैप्टन एडरसन उसे जाने देता है। क्रिएचर शुक्रिया में शिप को बर्फ से पुश करके आजाद कर देता है और सूरज की रोशनी में खड़ा होता है जैसे विक्टर ने कभी उसे सिखाया था।